28 नंबर का क्वेश्चंस क्या था, थोड़ा सा हिंट करिएगा, क्वेश्चंस का सिर्फ लाइन पढ़िएगा, पढ़िए। सर बोल रही हूँ। किसको बोल रहे हैं मैम, किसको बोल रहे हैं 8/7 प्लस 20 4/7 प्लस 2। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? मैंने गलत बोल रहे हैं सर, 1 मिनट। 28 का क्वेश्चन है 46 2/9 प्लस 40 5/3 प्लस 21 4/9 इज इक्वल टू व्हाट? इसका ऑप्शन पंचमा है सर। इनमें से कोई नहीं शायद होना चाहिए, मेरा तो आंसर आया है 81 21/9। वही आना चाहिए, वही आता है। पता नहीं। एक से 5 तक आंसर बताइए तो मैम क्या क्या आया। मेरा 21 का आया है। एक मिनट, सवाल यही था ना, 46.2/2 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 14.5/3 प्लस 21.4/9 बराबर 0, यही था। यस सर। तो देखिए वाट हमारा इधर माइनस में है, उधर हम ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और इधर को हम सॉल्व कर लेंगे। कि क्या Yes, आंसर sir. आ रहा था ये राकेश सर, क्या आंसर आया था? मेरा आया 81 21/9। आंसर आया है सर 83। हाँ 83 के बाद 1/9 आया है। 83 उसके बाद 1/9, ऑप्शन क्या क्या था? 82 था, 84 था, 83 था। तो 1/9 कैसे आ गया? अच्छे से सॉल्व करिए, देखते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, कोई सॉल्व करिए तो मैथ पढ़े हुए हैं ना, और किसी किसी को लग रहा हो कि क्या चल रहा है, तो ये सॉल्व करिए ना, आप आंसर बताइए, जो पहले से पढ़े हुए हैं फटाक से आंसर बताइए। थोड़ा सा रफ पेपर उठाइए, कलम उठाइए, दिमाग से बना के बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसको देखते हैं, वाट को अगर उधर ले जाएंगे तो ये बराबर के बाद हमारा 0 था, और इधर हमारा वाट हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा बच जाएगा 46, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, प्लस में हमारा 14 और प्लस में हमारा 21, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 1 15, 15 और 20 35, 35 और 45 45 और 5 50 80 81, 81 आएगा ना? ये मेरा तो हमारा हो जाए, 81 आया सर। हाँ ठीक है, 81 आ गया। प्लस में हम लेंगे 2/9, है ना, प्लस में लेंगे 5/3, और प्लस में लेंगे हम लोग क्या, 4/9। इसको कौन सोल्व करेंगे? 9 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है, फटाक से बताइए। 9 ही हो जाएगा, है ना, 9 3 और 9 का एलसीएम 9 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 हो जाएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। एलसीएम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस या नो? नहीं तो फास्ट में हम सारा चीज, सारा प्रोसेस बता देते हैं, ध्यान से सुनेंगे तो एलसीएम भी बताते हैं, सारा चीज बताते हैं, हर स्टेप बता रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग यहाँ पे रहना चाहिए। 3 से भागा देंगे 9 को, 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 5 को, 15 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, और 9 से 9 भागा देंगे 1 आएगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे 4 आएगा, ठीक है। 15 + 4 19 और 2 21, 21/9 आ गया, है ना, 21/9। तो 81 + 21/9, अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 सते 21 हो जाता है, और 3 तिया 9 हो जाता है। होता है कि नहीं, बताइए। हाँ, ये तो होता है, लेकिन काटे हैं हाँ यहाँ पास, काटे नहीं है इसको। 21 तब बाय क्या 9। बताए थे? देखिए मेरा एक एक बात याद रखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन रहेगा, कभी भी भिन्न रहेगा, तो उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। कहीं भी आपको भिन्न मिले, अगर वो कटने के जैसा है, फटाक से उसको काटेंगे पहले, ठीक है। तो 81 + 7/3 आया, ऊपर देखिएगा, 81 + 7/3। अब देखिए ये 3 से भागा लग जाएगा हमारा, 2 बार में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, यस या नो बताइए। हम बताए थे, अगर लगेगा आपका ये, अगर लगेगा। आपका ये बोर्ड मास रहता, तो बोर्ड मास में पहले फ्रैक्शनल को
कैच किया जाता है उसको बनाया जाता है, या तो फिर ब्रैकेट में है तो उसको सॉल्व किया जाता है, या तो फिर वेनिकुलम में है तो उसको सॉल्व किया जाता है, बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है तो उसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया और एक होल नंबर आ गया है। तो फ्रैक्शन जो हमारा आ गया है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज ध्यान से आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, जो चीज अभी हम बताना चाहेंगे, देखिएगा इसमें क्या चीज है। जैसे कि हमारा आ गया 7/3, तो हम बताए थे 81 प्लस 3 से भागा दे रहे हैं, 2 बार में लगेगा 6 आ जाएगा और 1/3। समझ में आया? 3 दूना 6 और 1 7/3। 7/3 को हम लोग 2.1/3 लिख सकते हैं, ऐसे या नो? जल्दी। लिख सकते हैं। अब ये हमारा होल नंबर आ गया, ये हमारा होल नंबर आ गया, ये भी हमारा होल नंबर आ गया। 81 प्लस 2 83 हो गया, प्लस में 1/3 हो गया। 1 को 3 डिवाइड करेंगे पॉइंट में चला जाएगा, पॉइंट में नहीं बनाएंगे इसको, डायरेक्ट इसके बाद इसको सटा देंगे। 83/1/3 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन में था बताइए? था ऑप्शन में राकेश सर? सर हाँ ऑप्शन में था सर। तो हाँ। बताइए कहाँ फंसे, क्या था क्वेश्चन में? कहीं जान था? कहीं जान नहीं था। आपने हम आधा रास्ता ही आगे छोड़ दिए। क्वेश्चन में कहीं जान था? नहीं, जान नहीं थे सर। अच्छा, 29 का ऑप्शन 2 में होगा सर? हाँ 13 सही है। नंबर। देखिए सारे लोग सॉल्व करेंगे तो हम आंसर बता देंगे। अगर हम पूछेंगे, हम आप लोग बना लीजिएगा तो हम 1 से लेकर के 29 तक का ABCD करके बता देंगे। बाकी ये सब सॉल्यूशन आप लोग करेंगे तो आपका फ्रैक्शनल को सॉल्व करना, गुना करना, एलसीएम लेना। एक एक प्रश्न हमारा एग्जाम में एलसीएम से आएगा, लेकिन वो लैंग्वेज बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकालना नहीं जानेंगे तो लैंग्वेज बेस्ड एलसीएम एचसीएफ को कैसे सॉल्व करिए, समझिए। आगे कल कहाँ तक बताए थे? मल्टीप्लिकेशन पे वर्क किए थे आप लोग? बताइए कौन कौन वर्क किए थे? सर एक बार 29 को बताइए ना। 29 तो बता दिए। नहीं, ये भी 28 था। 29 कौन बनाए थे? बनाए सर, लेकिन बनाए थे सर। देखिए आंसर कितना है 29, मालूम नहीं। 29 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 मिनट मिटा रहे हैं बोर्ड। 25 का ऑप्शन 1 में होगा सर, और 23 का ऑप्शन 2 में होगा सर। थोड़ा सा मिला लीजिए सर। ठीक है, 25 का 1 सही है। सर 21 से 23 का है 2 ऑप्शन। हाँ 23 का 2 ऑप्शन है, एकदम सही है। ठीक सर। 29 क्वेश्चन बताना है, बताइए कौन कौन 29 बनाए थे, यस या नो? सर हम बनाए, बनाए लेकिन आंसर हमको नहीं पता है। आंसर बस 29 इसको बनाते हैं हम लोग। क्या था? यही वाट वाला था ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन ये आशा में पूछी थी, कल बताए थे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। 25 पूर्णांक ऐसा क्या है? क्वेश्चन 2-3 बजे बताए हैं सर आप यहाँ पे। क्या बोले? ऐसा क्वेश्चन 2-3 बजे बता चुके हैं सर। हाँ इसमें मैच करना रहता है क्वेश्चन, ये दे सकता है। बैंकिंग में डायरेक्ट ऐसे सवाल रहता है, आपको ट्रिक पता नहीं रहेगा, आप सॉल्व करते करते 4 मिनट चला जाएगा तब आपका आंसर आएगा। इसमें बता दिए थे, 2-3 लॉजिक था, उसी को फॉलो करना है। बेसिक मैथिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है ये सब, है ना? ये सब ऑपरेशन सीखना जरूरी है। 29 नंबर बताए कि नहीं बताए, यस या नो? सर बताइए ना। 25 क्वेश्चन देख लीजिए ना। लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। 25 पूर्णांक वाट बटे 15, इतना क्वेश्चन मार्क है। 25 पूर्णांक वाट बटे 15 प्लस 26/2/5, यही है ना? -48 और बराबर में है 3/7/15, है ना? तो हम बताए थे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको उधर ही रहने दीजिए और बाकी को बराबर के इधर ले आइए। क्वेश्चन है 25 पूर्णांक वाट बटे 15 प्लस 26/2/5 -48 बराबर 3/7/15। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन ये हमारा प्लस में, इसको यहीं पे रहने दीजिए, बाकी चीज को उठा करके बराबर के इधर ले आइए और उसको सॉल्व कीजिए और इस तरह के फॉर्म में उधर से मैच कराइए, आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का समय देते हैं, 1.5 मिनट का। कौन बना रहे हैं देखते हैं।
शायद ये लास्ट प्रश्न था, और इस टाइप का प्रश्न हम कल बता दिए थे 21 नंबर वाला, इसी टाइप से हम बताते होंगे तो लगता होगा कितना आसान है बनाना, लेकिन आप अपना कलम को चलाइए ना, आपका खुद आसान हो जाएगा, इस पे आप वर्क कीजिए। इसका आंसर क्या है सर? 25.1/15 मतलब हाँ तो वाट की जगह पे क्या आएगा +1 समझे, हो बताइए। जाएगा। 1 हो वाट जाएगा, राइट आंसर है। ऑप्शन भी था उसमें, देख लीजिएगा, 1 ऑप्शन में था, क्या था, नहीं था। हाँ सर, ऑप्शन 2 में था सर। ऑप्शन 2 में था, क्लियर है। हाँ सर। हम ना आंसर लिख करके डाल देंगे, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। देखिए इसी में हम यही मिलाने के चक्कर में रहेंगे, इसका ये इसका वो, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। आगे बढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर होता है। आंसर लिख करके हम 2 मिनट लगेगा हमको, पेस्ट कर देंगे, ठीक हाँ है। ठीक, उसी तरह कीजिएगा। इसको कुछ कुछ बुझा रहा है, इसको किसको ऊपर उड़ रहा है, जल्दी बताइए। अभी तक जो भी हम बताए सर हैं ये मेरे से नहीं बना था। नहीं बना था। देखिए जल्दी से देखेंगे, आपका दिमाग कहीं और रहता है, यहाँ पे देखिए। चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं बेचारा को, 25.8/15 को यहीं पे रहने देते हैं। अगर हमारे इधर हमारा और उधर हमारा क्या था, बराबर के बाद हमारा था 3.7/15, ठीक है, इसको लिख देते हैं। माइनस में 48 था, इधर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं आएगा वहां पे फटाक से पूछिएगा। और 26.2/5 था, तो ये 26.2/5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 26.2/5। जैसे ही हम बताए थे, अगर हमारे क्वेश्चंस में फ्रैक्शन वैल्यू भी आ जाए, होल वैल्यू भी आ जाए, तो पहले हम फ्रैक्शन का काम तमाम करते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हमारा जो है वो 3 है, 48 है और 26 है। तो 48 + 3 51 हो जाएगा, और 51 में हम 26 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताया जाए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए इसके एक स्टेप लिख देते हैं, आपको एक स्टेप भगा देते तो आप लोग को बाउंस कर जाता है। 3 लिखेंगे, प्लस 48 लिखेंगे, और माइनस में 26 लिखेंगे। एस या नो, बताइए, एस या नो। यस सर। हाँ सर। एस या नो कौन तो करिए। हाँ हाँ आएगा यस सर। सर। बाकी 25 बात हम लिखेंगे, 7/15 हमारा प्लस में है। ध्यान रहे, जब हमारा मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स नंबर को सॉल्व कर रहे हो तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद। माइनस में हमारा 2/5। अब आपको 5 और 15 का एलसीएम पता नहीं होगा, तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। सॉल्व नहीं होगा आपसे, तो 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है, फटाक से बताइए। 15 से 15 ही होगा, और 15 से 15 को भागा देंगे, क्या होगा, मेरे साथ चलिए, 1 आएगा, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, माइनस का माइनस हो जाएगा, 5 से भागा देंगे 15 को, 3 आएगा, 3 को गुना करेंगे 200 पे, क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अब हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 51 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 25, और साथ में एक 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/6। तो इसको सटा देंगे, क्योंकि 1 से अगर 6 को डिवाइड कीजिएगा, रुपया 1 है, 6 आदमी को डिवाइड करिएगा, हमारा वैल्यू 0 से कम चला है, पॉइंट में आएगा, तो डिवाइड नहीं करेंगे। और इधर साइड हम देखेंगे कि हमारा क्या था, 25.8/15, और इधर हमारा आ क्या जा रहा है, 25.1/6, 1/15, 6 लिख दिए हैं। गलती की आप लोग बताए नहीं, यहाँ पे 15 ना होगा। ये 37/15 जो किए हैं 2:7/15 ना होगा। क्या बोले, ये 37/15 को जो आप तोड़े हैं वो 3 नहीं ना होगा, वो 2 ना होगा। 15 2 37। कहाँ पे, ठीक तो है। देखिए क्वेश्चन था 25.8/15 प्लस 26.2/5 माइनस 48 बराबर 3.7/15 था। 37/15 है ना वो। अच्छा पूर्णांक में, सॉरी पूर्णांक में। नहीं मुझे वैसे। तो इधर से मैच करेंगे तो वाट की जगह पे 1 आ रहा है, क्योंकि वाट की जगह पे यहाँ पे ठीक है खाली तो था। समझ गए। समझ गए मिस्टेक कहाँ था ना, वो नहीं पता। वाट, यहाँ पे वाट है और यहाँ पे 1 है, तो इसकी जगह पे 1 फुलफिल होगा, राइट आंसर हमारा 1। क्लियर है,
ये सब मैथ आप लोग पढ़े भी होंगे या तो नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन ये जरूरी है कैलकुलेशंस के लिए। बहुत तरह का क्वेश्चंस होगा इसमें, और भी क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप 29 क्वेश्चंस तक भी बना लिए होंगे तो जितना टाइप में हम कॉन्सेप्ट दिए वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम है, एक सप्ताह में जो बताएंगे संडे में डॉट बता देंगे क्लियर, लेकिन उस पर आप लोग वर्क करेंगे तो, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी 1 महीना समय, बहुत सारा चैप्टर कवर किया जा सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको खुद से ये एक्टिव होना पड़ेगा, एनर्जेटिक होना पड़ेगा, कलम और पेपर लेके बैठना पड़ेगा, तभी होगा। ये बेसिक और कितना दिन चलेगा सर? इस पे 19 जुलाई तक है, रिकॉर्डिंग भी अच्छा अवेलेबल हो जाता है इसमें, देख सकते हैं आप। नहीं, ये बेसिक वाला हम बोल रहे हैं, बेसिक वाला से थोड़ा सा आगे हटते ना हम लोग, तो जैसे हाँ हटेंगे, हट जाएंगे, कल परसों से हट जाएंगे, आ रहे हैं। एवरेज से गुजरते ना, टाइम एंड वर्क है, रेशियो है, उसके बाद SICI है, धीरे धीरे चलते ना, सही रहता। आ रहे हैं उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से कैलकुलेशन, ऐसे वैसे चलेंगे अभी ये सब जो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ये सब थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में ही चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा नहीं रहता। लेकिन है थोड़ा यहाँ मैथमेटिक्स कुछ लोगों का वीक है, तो थोड़ा जरूरी भी था, इतना काफी है। हाँ ये चीज तो है, कुछ लोग का है भी, दिख ही रहा होगा आसपास, पता चल रहा होगा ना शुरू से। बस कल परसों तक और बता देते हैं, कुछ कुछ गुना का ट्रिक बता देंगे, डिजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम बता देंगे, उससे भी सवाल आता है जितना एक्सपेक्टेड है। देखिए नंबर सिस्टम 1 महीना चलता है टॉपिक, उसमें बहुत सारा टॉपिक आ जाता है उसके अंदर, लेकिन उससे 2 सवाल भी पूछ दिया, क्योंकि 20 सवाल है तो ज्यादा नहीं पूछेगा, 2 सवाल मैक्सिमम नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन से जा सकता है, बाकी आपका सब उधर से रहेगा लैंग्वेज वाला से, तो वो सब चैप्टर भी कवर करेंगे। 1-2 दिन और देख लीजिए इसको। मल्टीप्लिकेशन में कल जो बताए थे, किसको किसको समझ में आया था बताइए? समझ में आओगे उस पर आप अपने से क्वेश्चन सेट करके बना रहे थे, जैसे कि 2-3 ट्रिक बताए थे, एक किसी कोई भी नंबर हमारा हो 2 डिजिट का, कैसे उसको गुना करेंगे, और एक था हमारा कि अगर इकाई अंक समान हो तो कैसे गुना करेंगे, और एक था हमारा दहाई अंक अगर समान हो तो कैसे गुना करेंगे। ये 3 ट्रिक बताया गया था, ये किसको किसको समझ में आया था? कोई प्रैक्टिस किए थे अपने से क्वेश्चंस लेकर के? नहीं किए थे? एक छोटा छोटा सवाल पूछते हैं। देखिए सवाल ये है कि हम लोग मल्टीप्लायर किसे बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन देखिए हम पूरा बेसिक से ही बता रहे थे, एडिशन बताएं, सब्ट्रैक्शंस बताएं, फ्रैक्शनल भिन्न बताएं, और मल्टीप्लिकेशन पे चल रहे और एक डिवीजन बचा हुआ है बस। उसके बाद सीधा हम सिंप्लीफिकेशन के नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। देखिए गुणक, अगर हम पूछेंगे गुणक किसे बोला जाता है? गुणक, गुणक थोड़ा सा सुन लीजिए इसको, क्योंकि आगे काम देगा। गुणक, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ये सब होता क्या है? गुणक किसे बोलेंगे हम लोग? मल्टीप्लायर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लायर। बताइए इस ये वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? मल्टीप्लायर से आप क्या समझ रहे हैं? मल्टीप्लायर क्या? तो गुना हो जाता हाँ, हाँ गुना हो जाएगा। मतलब कोई अगर नंबर हमारे पास है, कोई संख्या अगर हमारे पास है, उसमें जिस संख्या से गुना करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 48 है, और इस संख्या को अगर हम गुना कर देंगे 7 से, तो 48 जो हमारा संख्या है इसके लिए मल्टीप्लायर 7। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लीकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं गुण्य, है ना, गुण्य, मल्टीप्लीकेंड, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुण्य, गुण्य। तो मल्टीप्लीकेंड किसे बोलेंगे? MLTIप्लीकेंड, मल्टीप्लीकेंड, CAND। मल्टीप्लीकेंड हम लोग किसे बोलेंगे? बताइए। वही बात हुआ, जिसे गुणक बताएं कि वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो गुण्य भी हमारा क्या होगा?
कि वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुना कर दिया जाता है। बात वही है, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर सेम चीज होता है। प्रोडक्ट क्या होता है बताइए? गुणनफल क्या होता है? जब किसी दो संख्या को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे समझना है फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। फैक्टर, फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड, है ना, गुणनखंड। क्वेश्चंस में दे देगा कि गुणनखंड देगा, है ना, या फिर गुणज देगा, तो बात वही हुआ 7 के पहले 3 गुणज। कहने का मतलब 7, 14 और 21, ये सब चीज समझिएगा। 7 के पहले 3 गुणज, 7 के पहले 7 गुणज, मतलब बोला जा रहा है कि 7 का गुणज निकालना है 1, 7, 7 into 2, 7 into 3, इस प्रकार से। फैक्टर क्या होता है बताइए? मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है, एक ये है और एक बी है ना, इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ए बी प्राप्त। जैसे कि मान लीजिए ए में हमारा 7 है और बी में हमारा 3, इस दोनों के प्रोडक्ट से जो नंबर आएगा वो हमारा 21 आएगा। तो 21 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 7 और 3 हो जाएगा। समझ में आया? बताइए सिंपल से बताइए। जो नंबर किसी को डिवाइड करता है तो फिर उससे टेबल में आता है। फैक्टर समझ में आया? मतलब सर रिजल्ट जो होता है उसको फैक्टर कहेंगे, जैसे दो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है। फैक्टर्स कहने का मतलब जो हमारा नंबर है उस नंबर को कौन कौन व्यक्ति काट सकता है? 7 काट सकता है, 3 काट सकता है, इसके अलावा कोई व्यक्ति है कि जो इसको काट सकता है? बताइए। फैक्टर अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना, जिनको वन है। फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है वो लघुत्तम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या बोले? बोल रहे हैं जिनको फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है वो एलसीएम निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। हाँ ये हो गया फैक्टर्स। और ऊ में भी नहीं समझ में आ रहा तो एक होता है ना टेबल, है ना, जिसके टेबल में आ रहा है वही उसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर्स कहने का मतलब टेबल नहीं समझेंगे, ठीक है। फैक्टर्स कहने का मतलब कोई भी नंबर अगर रहेगा, मान लीजिए बड़ा नंबर दे देंगे तो वो कौन सा पहाड़ा में आएगा जरा बताइए तो आपको उसको गुणनखंड करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपको काम देगा सॉल्यूशन करने में। जैसे कोई संख्या अगर हमारे पास रहेगा, ठीक है, कोई भी संख्या अगर हमारे पास रहेगा, कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या x है और उस संख्या को अगर 25 से गुना करना रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा। 125 से गुना करना पड़े, 625 से गुना करना पड़े, तो हम लोग करते क्या है? ट्रिक क्या है? कोई भी संख्या x है उसको अगर 25 से गुना करना पड़े, ये अक्सर आता है, ये 25 से गुना करने के लिए 125 से गुना करनी है 625 से, ये आपको यहाँ सॉल्व करने में प्रयोग नहीं होगा। बहुत सारा आप सॉल्यूशन करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट में, परसेंटेज में, एवरेज में, वहां पे भी किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए आ गया तो उसको आप क्या कीजिएगा? तो इसके लिए शॉर्ट तरीका है, देखिए कोई संख्या x है, अगर अगर कोई संख्या x है, इसको अगर हमें 25 से गुना करना है तो हम लोग 25 से गुना ना कर करके उस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे और गुना 100 कर देंगे। ये बात किसको समझ में आया? ये अगर याद रख लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, तुरंत आपका आंसर फाइंड कर लीजिएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि 25 से गुना करने का मतलब क्या? 100/4, 100/4 करेंगे तो 25 ही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यस या नो? यस सर। ये इम्प्लीमेंट करना आप सीख जाएंगे तो आप पॉइंट वाला गुना भी फटाक से बना लीजिएगा। ये चीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो, जैसे कि अगर आप ये चीज नहीं जानते और अगर आपको हम सवाल दे देते कि देखिए सवाल दे देते हैं, फिर देखिए अगर आप अपने अनुसार में रहते तो कैसे बनाते। अगर हमारे पास 48 25 है और इसको 100 से गुना करना, 48 25 देते हैं, 56 48 देते हैं और इसको 25 से गुना कर, कौन बनाएंगे इसको सबसे पहले बताइए? तो मेरा सीधा ट्रिक क्या था?
56/48 दीजिए और 2 जीरो इसको बिठा दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एके 4, 4 दूनी 8, चौक 2 पे 2 जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। जल्दी बना कि नहीं, जल्दी बताइए। बना सर। किसको किसको समझ में आया ये चीज? एक रील का रहेगा, निकल जाएगा, जो दिमाग में रखिएगा रखिएगा, नहीं रखिएगा खत्म का। एकदम एग्जाम में आता है, यही नहीं आएगा आपको, बीच में आ जाएगा गुना करने के लिए, तो सर पटाख एक से बार और बता दीजिए ना। देखिए क्या था, कोई संख्या x रहेगा, उसको अगर हमें 25 से गुना करना रहे, कुछ नहीं है इस पे थोड़ा सा वर्क किया हुआ है, 125 से गुना करना रहे और 625 से गुना करना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई संख्या x है, अगर इसको हमको 25 से गुना करना है तो उस संख्या को 25 से गुना ना करके हम क्या करेंगे, 100/4 x/4 गुना 100। कहने का मतलब 25 कैसे आएगा, 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आएगा? ये भी बात नहीं समझ में आ रहा है कि 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ यार अगर 125 से गुना करना है किसी संख्या को तो x/8 करेंगे, ये सीरीज में है, 4, 8 और 16 याद रखिएगा, कोड वर्ड है 4, 8, 16, गुना क्या करना आ जाएगा 25, 125, 625। अगर किसी संख्या को 625 से गुना करना रहे तो उसको करेंगे x/16 गुना, ये जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, ध्यान रखिए, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं। ट्रिक क्या था, अगर किसी संख्या को 25 से गुना करना हो, 125 से गुना करना हो, 625 से गुना करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, भागा दे देंगे 4 से, अगर 25 है तो 4 से भागा गुना 100, 125 से गुना करना है तो भागा 8 गुना 1000, 625 से गुना करना है तो गुना भागा में 16 गुना में 10,000, ठीक है, ये चीज था, याद रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का ये सुपर ट्रिक है, ठीक है। आगे देखते हैं एक चीज और, मतलब कुल मिलाकर के आपको बच्चा वाला हरकत नहीं करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है तो इस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, जैसे एक संख्या लेते हैं, आप लोग बना के बताइएगा, 88 है, इसको 25 से गुना करना है, कौन इसका आंसर जल्दी बता रहे हैं? कुछ इस पे वर्क करा देते हैं ताकि आप लोग को इम्प्लीमेंट हो जाए, जल्दी बताइए। माइंड में ये घूमना चाहिए कि 4 से हमें डिवाइड करना है तो 22 चौक 88 होता है, और इस पे 2 जीरो लगा देंगे, 2200 इसका आंसर होगा। गुना करने की जरूरत है नहीं, 1 से 2 से 3 सेकंड में आंसर आया, आया कि नहीं आया बताइए? आया। दूसरा आप लोग बनाइएगा, 400 क्या दे रहे हैं, 425 गुना 25, बनाइए इसको। अब ये थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन इसको संभालिए कैसे आएगा, इसका आंसर कौन सही बता रहे हैं उसको हम जानेंगे कि वो सॉल्यूशन करना सीख गए। 425 को 25 से गुना करना है, बताइए मुझे। चार सौ पच्चीस गुना 25, ये हो जाएगा 425 25 हो जाएगा, हाँ 406 25 ऐसा करके आएगा। सर शिल्पा मैम फिर से बनाइए। 5.36 40625, ठीक है ना? रॉन्ग है, 425 को 25 से गुना करना है। सर सर 16.2500। 625 ना होगा, 625 होगा, 425 को 25 से गुना करेंगे तो 10,625 होगा सर। 10,625, हाँ हाँ सर उतना ही एक। सर सबसे पहले 8 से डिवाइड कर देंगे उसको, 425 को, तो 8 × 40 हो गया। एक उसके मिनट, बाद 25 सुनिए, यहाँ पे 25 से गुना करने बोले हैं, 125 से नहीं बोले, 25 रहेगा तो 4 से डिवाइड करना है ना कि 8 से करना। कहाँ पे आप हैं, यहाँ पे नहीं है क्या? मैं एक्सप्लेन करूँ, देखिए वो 4 से डिवाइड करेंगे 425 को, और इधर तो 25 हो जाएगा 100,
है कि नहीं? तो 4 से डिवाइड करिए तो एक बार में जाएगा, फिर 25-25 करिए तो हो जाएगा 106 एक मिनट सुनिए इधर इधर यहाँ आएगा। पे 425 को आप 4 से डिवाइड करिएगा तो ऐसे 100 होगा 4 बार और 25 है तो उसका आप जोड़ लीजिए, एक के बाद आपको जीरो लगाना पड़ेगा, इसलिए हम ये सवाल दिए थे कि कौन भागा करने जानते हैं। 400 रुपया को 4 आदमी में बांटिएगा तो आपका क्या आएगा? 16 आएगा, यही बताइए ये 16 आएगा क्या? और फिर पॉइंट आएगा, आप लोग यही नहीं बता रहे 16.5 आएगा, तो 16.5 गुना 4 कीजिए तो 16 चौका 64 और 2 66 ही आएगा। आपका नंबर कितना? 425, मतलब भागा करना भी नहीं आता है, सोचिए। 106.25 आएगा। वेरी राइट। 100 जो है पॉइंट इधर खिसक जाएगा फिर। पुणे में 100 जो है वो जब पॉइंट को आप हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा, तो 100 कट जाएगा ना, तो 106 हाँ देखिए दोनों तरीका सही है, जो शिवम सर बताए वो भी, और डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यही तो तो मैं भी बोल रही थी। आप आंसर क्या बोले थे? देखिए यहाँ पे 4 एकम 4 0, 4 छक 24, 4 पंचा 20 हुआ, क्लियर है? गुना 100। अगर ये गुना 100 है, ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या समझे? 4 छक्का 24, आइए 2 5 होगा, 2525 आएगा ना। 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 2 5। देखिए इधर दशमलव के बाद 2 अंक है और उधर हमारा 2 जीरो भी है, तो डायरेक्ट आप गुना करेंगे ना तो 10 625 आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पॉइंट को हटाइए, बटा में 100 लाइए और गुना में भी 100 है, तो गुना और भागा दोनों कट जाएगा 100 तो 10 625 आएगा। समझ में आया? किसको नहीं आया? तो ऐसा ही भागा आता है जिसमें आपको चकमा दे देगा, आपको लिखना है 106 तो आप लिखिएगा 16, आप लिखिएगा 16.25 और आपको आना चाहिए 106.25, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 425 को 4 से डिवाइड करना, तो 16 आया कैसे? ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जा रहा है ना, इसीलिए ये हम दिए थे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं देते। ठीक है, तो 425 था बटे 4 था गुना 100 था, है ना। इसको आप करेंगे तो 106.25 आएगा, इसको हटा दीजिएगा तो नीचे में 100 आएगा और पहले से 100 था, कट जाएगा तो फिर भी वही बात हुआ। और अगर दशमलव के बाद 2 अंक है और 100 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक दशमलव हट जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? एक सवाल और देते हैं, इसको देखते हैं कौन बनाते हैं। और वो सवाल है, ये सवाल है 488। बिना पेन का ये सब बन जाएगा, हम बताए थे कि आप अगर ट्रिक को दिमाग में, लेकिन रिवाइज करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए 488 गुना 125 बराबर क्या होता है? आप अगर ये ट्रिक अगर हम नहीं बताते तो आप सर वही बच। हाँ बताइए। 122 मतलब डबल जीरो हो जाएगा। फिर से देखिए 125 है तो इसको 4 से डिवाइड ना करके 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान में रखिए हम 3 ट्रिक बताएं, 25 से गुना करने वाला, 125 से गुना करने वाला और 625 से गुना करने वाला। अब बताइए आंसर, ध्यान रखिए। सर 601 और डबल जीरो। अब आया आंसर सही। क्या करना था? हमारा माइंड में ये चीज आना चाहिए 125 से हमें गुना करना है, मतलब हमें 8 से भगा देना पड़ेगा। तो आप 8 से 488 को भगा दे दीजिए, तो 8 छक 48, 8 एकम 8 और हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 125 है तो 1000 करना पड़ेगा, तो 61 पे 3 जीरो। बताइए आप पुराने जमाने का गुना करने से कम तो बचे। और इस तरीके का जितना ट्रिक होता है एग्जाम में, ट्रिक ही बेस्ट ही सवाल आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो पुराने तरीके से करता है और उसका टाइम लैप्स हो जाता है। तो इस तरह का बहुत ट्रिक है, मेरे पास भी ट्रिक का कमी है, लेकिन जितना है लगभग बता दे रहे हैं। टाइम की बचत के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। एक सवाल और देते हैं, इसको आप लोग बनाइए। अभी हम देखिए एक प्रैक्टिस करा दे रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाइए कि आखिर आखिर हो क्या रहा है। एक सवाल है 7293 है ना, गुना 125। ध्यान रखेंगे इसमें भी पॉइंट आ सकता है ना, लेकिन इसको बताइए, इसका आंसर बताइए, कौन बता रहे हैं सबसे पहले? 125 से गुना करना है, मतलब हमें करना क्या है? 1000 बटे 8 करना है। किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी पूछिए क्लास के समय। नहीं हो रहा है, सिर्फ जोड़ घटा गुना भागा इधर उधर हो रहा है। किसका आंसर आया बताएंगे?
9 11 6 25। चलिए राइट आंसर है। और किसका किसका आया? 9 11 6 25 किसी का आया? मेरा भी आया है। हाथ को दौड़ाइए जल्दी से। 9 अठे 72, फिर एक बार में कट गया। 9 1 9, 9 अठे 72 हो गया। फिर 8 1 8, एक बचा। फिर एक बार में जाएगा। फिर इसको 8 6 48 कर देंगे। जिसका जिसका ये आंसर आया वो सही है। हम लोग करेंगे क्या, 72 93 था, 72 93 भागा हम लोग करेंगे 8 और गुना कर देंगे 1000। इसमें भी हमारा पॉइंट बनेगा। 8 9 72 होता है ना, और 9 8 के 8 हो जाएगा, और फिर 8 के 8 हो जाएगा, और फिर 8 6 48 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा? 9 ठीक 8 9 72, और फिर 8 एकम 8, फिर 13 था, फिर 8 एकम 8, फिर बच गया 5, तो 8 6 48, फिर बच गया 2, तो 9 8 दूनी 16, और 8 बचे 40। ये आया होगा 911 625। तो देखिए पॉइंट के बाद हमारा आ गया 625, और गुना में हमारा 1000। मतलब पॉइंट के बाद भी 3 संख्या, और हमें 3 संख्या से गुना भी करना है, मतलब ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 911625। किसका किसका आया बताइए? क्या है? कुछ नहीं है इसमें, बस ये सब माइंड में से याद रखना है। कहीं भी अगर आपको बीच में मिलेगा तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। बाकी ये सवाल इस तरीके से कैलकुलेशन के लिए हम बता दे रहे हैं। एक सवाल आपको देते हैं फिर 16 वाला से, ये 625 से गुना करना रहे किसी संख्या को तो कैसे गुना करेंगे। इसमें आप लोग बनाइए 176 गुना 625 बराबर 1। जल्दी से बताइए। 625 आ गया तो इसको हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे और 10,000 से गुना करना पड़ेगा। 100 1000 10,000, ये याद रख। 11 तीर 4 को 0 बोले थे। 11 पे 4 को 0 सही है। ठीक है, और लोग बताइए। यस सर, यही होगा। इतना ही आया। नहीं आया। देखिए कितना जल्दी अभी आप बता पा रहे हैं। अगर ये चीज नहीं पता होता तो हम लोग कैसे बनाते थे पहले। 5 6 30, देखिए कितना टाइम लगेगा। ये भी आपका फास्ट नहीं रहेगा तो इसमें भी और लेट लग जाएगा। 5 6 30, 7 5 35 और 3 38, फिर 3 5 और 3 8, 2 6 12, 2 7 14 1 15 2 1 2 1 3, ऐसे करते रहेंगे, फिर करेंगे, फिर जोड़ेंगे, पता चलेगा बच्चा वाला काम कर रहे हैं। ठीक है नहीं। आगे देखिए एक सवाल और है, लास्ट सवाल। इस पे 3 जो दिए थे, 3 सवाल कम से कम कर लीजिए। एक सवाल है 23 48 गुना 625, बनाइए इसको। तेईस 48 गुना 625 किसको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट में दीजिए और बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है, बच्चा वाला खाली गुना करना है। अगर आपको वैसे नहीं हो रहा तो अपने तरीके से बनाइए, लेकिन बना के दिखाइए। सर 148 ट्रिपल जी 4 को 0। और कोई बताइए। सर 145 पे 40। थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। 2348 गुना 625 करना है।
सर 46 होगा, 48 के जगह में 6 बार में जाएगा 0.7। चलो 14 6 7 500 5 होगा 75। हाँ हाँ सही पकड़ रहे हैं, जो बताएं सही। 75 आ गया हमारा। 146 भागा देना है, और जब तक देना जब तक पूरा नहीं कर सकते, है ना। गुना में हमारा है 10,000, 1 2 3। तो देखिए, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं करना जानते, दशमलव को हटा दीजिए, नीचे में 2 जीरो आ जाए, तो 2 जीरो और 2 जीरो काट दीजिए, तो बच जाएगा हमारा 146 और 75 पे 2 जीरो। ये किसका किसका आया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए। यस सर आ गया। देखिए इस पे आप खुद वर्क कर लीजिएगा, कोई भी संख्या लीजिएगा उसको 25, 125, 625 से 4 5 5 5 और संख्या पे रब कर लीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। एक जल्दी से 2 ट्रिक और देख लीजिए आज, फिर कल तक या परसों तक, इसके बाद सीधा हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए अगर हमारा सवाल रहेगा, देखिए अगला ट्रिक है, याद रखेंगे। अगला ट्रिक है क्या, कि अगर किसी संख्या को अगर हमें 99 से गुणा करना आ सकता है, और अगर किसी संख्या को 999 से गुणा करना है, ये सब माइंड में नहीं रहेगा ना तो आज नहीं। अगर किसी संख्या को 9999 से गुणा करना, कोई भी संख्या हो, 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 3 अंक का, 4 अंक का, तो इसमें एक जोड़ करते हैं ना, डायरेक्ट हो जाता है। इसके लिए जो ट्रिक है, x को, कोई भी संख्या x है, अगर इसको 99 से गुना करना है, तो इसको 99 से गुना ना करके हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और 100 से जब गुना कर दीजिएगा, तो देखिए अगर संख्या x है, इसको 99 टाइम्स गुना कर दें, और हम उसको 100 टाइम्स गुना कर दिए, ठीक है, मतलब x टाइम एक बार ज्यादा बढ़ा दिए, तो x टाइम घटा दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर। कुछ नहीं था, वही चीजें इंप्लीमेंट करना है, थोड़ा सा जल्दी सोच लें। अगर किसी संख्या को 99 से गुना करना है, तो 99 से ना करके 100 से कर दिए, तो 100 से कर दिए तो वो संख्या एक बार अधिक अधिक काउंट हो गया, x, तो x को घटा देंगे, तो हमारा आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, x को 999 से गुना ना करके क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, और फिर एक बार बढ़ा तो एक बार घटा देंगे। इसी प्रकार अगर x से हमको 9999 से गुना करना है, तो हम लोग 10,000 से गुना कर देंगे, ठीक है, 10,000 से, और फिर हम x घटा देंगे। किसको ये बात समझ में आया, किसको नहीं आया? यस सर आ गया। कुछ नहीं है इसमें। अगर देखिए मान लीजिए कोई संख्या हमारा 4 है, और उसको 99 से गुना करना है। देखिए इसको समझना कैसे है, थोड़ा सा रफ में बता देते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे कोई संख्या 4 है, इसको 99 से गुना करना है, तो 99 से नहीं किया, 100 से कर दिए, तो हमारा आ गया 400। तो हमको 99 से करना था, उस संख्या को हमको 99 गुना 4 ही करना था हमको, लेकिन हम 100 कर दिए। तो 99 गुना 4 कितना होता है, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3600 396। तो एक बार हम अधिक कर दिए, तो एक बार वही संख्या को घटा देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा 396 आएगा। तो यही इम्प्लीमेंट हर जगह पे हुआ है। आखिर ट्रिक आता कैसे, तो इम्प्लीमेंट से आता है। समझ में आ गया कि नहीं, यस या नो? आया समझ में? देखिए क्वेश्चंस बनाइए तो समझ में आएगा। अब ये सब में हाँ नहीं करेंगे ना, तो आगे नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट बता दिए। जिसको समझ में आए वो सर्वाइव आगे कर पाएगा, नहीं समझ में आएगा वो नहीं सर्वाइव कर पाइएगा। देखिए सवाल बनाइएगा, 46 गुना 99 बनाइए, 46 गुना 99, जल्दी से बनाइए, क्या इसका आंसर हो जाएगा। आप जितना जल्दी कर पाएंगे, 4600 में आप 46 जितना जल्दी घटा पाएंगे वही आपका आंसर होगा, कुछ नहीं है इसमें। सर इसमें होगा 4554। किसका किसका ये आंसर आया? जी सर यही है। पैंतालीस 54 हो जाएगा सर इसका।
करना क्या था, हमको 100 से गुना नहीं करना, सहूलियत कर लिए। देखिए टारगेट क्या है, सहूलियत लाना। 99 से करेंगे कितना झंझट है, 9 का टेबल पढ़ो, हटाए 100 से गुना कर देते फिर दिखा जाएगा, तो 4600 हो गया। ठीक है 4600 आ गया। अब 4600 आ गया तो एक बार तो हम अधिक लगा दिए थे गुना, तो एक बार घटा देते हैं, खत्म कहानी, वही हमारा आंसर हो जाएगा 4500 आया। ये सब इम्प्लीमेंट होगा क्वेश्चंस बनाने के दौरान, ये सब कैलकुलेशन फास्ट करने का ट्रिक। एक सवाल इस पे आप लोग और बनाइए ताकि और बेहतर हो जाए। और सवाल ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉन्ग कर दे। 2843 2843 गुना 99 बनाइए इसको। 5 मिनट और क्लास चलेगा, एक ट्रिक और सीख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो आता है। दो सौ इक्यासी 557। हाँ थोड़ा सा रिफ्रेश करिए, सही जा रहे हैं। कहाँ पे गलत किए, एक डिजिट में दो गलत है। 281 457 557 हाँ हाँ 281 400। सही। कैसे ये सब इतने गड़बड़ा जा रहे हैं। ये सब हम क्यों बता रहे हैं ना कि आपका जोड़ मजबूत हो, इसमें सब चीज आ रहा है कि नहीं बताइए, भागा भी आ जा रहा है, कहीं कहीं गुना आ जा रहा है, कभी क्या आ जा रहा है, मतलब आपका चारों चीज को मजबूत करना चाह रहे हैं। बहुत लोग का मजबूत होगा, ये सब ट्रिक भी पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, देख ले रहे हैं, माइंड आपका तेज हो जा रहा है। बाकी आपका ये एग्जाम में आपको सॉल्व करने में, क्वेश्चन को जल्दी गुना भागा करने में सहूलियत देगा। ये आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला, बैंकिंग में देता है सब चीज। अगर दे भी दिया तो जो बता रहे थे फ्रैक्शन वाला जिसमें वाट वगैरह लगा था वो सब दे सकता है, ये सब नहीं देगा। जो हम यहाँ गुना, ये कभी देता है एग्जाम में? नहीं देगा, देगा वो वाला। सर इसका आंसर क्या है? 281 457, मतलब आपका घटाव नहीं हो पा रहा है जल्दी, इसमें घटाव का ही तो लॉजिक हो गया है सर, कंफर्म कर 271 457। 81 आएगा। 81 257। 71 कैसे आ गया? 71 आ रहा है, मतलब गड़बड़ हो रहा है घटाव में, तो वहां पे क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा बताइए? यही तो बात है, इसलिए हम करा दे रहे हैं ना 4-5 दिन। ये 5वां क्लास है, 7वां क्लास के बाद ये नहीं होगा ऐसा। देखिए एग्जाम में भी ऐसा रहता है ना कि आप गलत घटाएंगे ना तो वो भी ऑप्शन में मिलेगा। ये हम खुद बहुत करीबी से इसको देखे हुए हैं कि आप गलत भी बनाएंगे वो भी ऑप्शन में मिलेगा वहां पे। जैसे कि मेरा 13 दिया हुआ था। छोटा छोटा देता है सर, 1 डिजिट कम करके या ज्यादा करके सेम आंसर मिलने लायक। हाँ एकदम देता है। हाँ 8 ही वहाँ होगा, हम मिस्टेक कर गए इतना थोड़ा। देर में, इतना देर में, मतलब क्लास के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थोड़ा सा चीसिए समय मिलता है। स्लो मोशन में कर रहे थे इसलिए लेट हो गया। इसको बनाइए, 999 आ गया है, 1287 गुना 999। एक ट्रिक और हमको बताना है, जल्दी से आपको ये बना के दिखाइए। सर 12 86 713। 12 12 713 86 हो जाएगा। 1285 आएगा कि 86 आएगा? 12 85 71 3 85 होगा। 85 आएगा सर, हाँ 85। 1285 84 71 3। 1285 713। हाँ एकदम राइट है। हम पहले ही बता दिए हैं कि इसका मैथ अगर वीक वीक होगा ना, आगे बहुत सारा सीन है, अभी ये सब कुछ नहीं है। ये सब में आप गुना कर लेके बता रहे हैं। शिवम सर जैसे आज बता ही दिए कि अगर आपका जोड़ घटाव गुना सही नहीं है, मतलब आप सोच लीजिए कहाँ पे है। आगे एक सवाल और 999 था ना, ये 9999 का एक दे देते हैं। ये सब अपने से सवाल क्रिएट आपके माइंड में होना चाहिए। इसके लिए थोड़े एक आप लोग बनाइए 863 गुना 9999। अब ये तो बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, बराबर वाट।
सर इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। 86 30 86 3। घटाइएगा नहीं इसमें, सो बताइए हमको, घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? यहाँ होगा 8 5 4 3 7। कहाँ पे होगा 8 5 4 3 7? सर बता देते हैं 86 29 137 हाँ 137। 86 29 137 किसका किसका आया? सर मेरा 85 कैसे आ रहा है? माइनस नहीं किए थे। 86 29 137 ही आएगा इसका। हाँ 86 29 137 किसका किसका आ गया? संगीता मैम घटाव नहीं हो रहा है, जल्दी से दीजिए, कहाँ फंस रहे हैं आप? आ गया है सर। सीधा इसको लिख देना था, क्या देखिए, गुना करना ही नहीं, सीधा लिखना था 86 3 और कितना जीरो बताइए? 4 0 लिखेंगे और उसमें माइनस करेंगे। फिर वही माइनस कर देंगे 800 के नीचे। अच्छा हम नहीं देखे। बनाया ये मिस्टेक कहाँ मेरा हो गया सो। में से 8 गया तो 1 आया, फिर यहाँ 9 बचा, 2 हुआ, 6 हुआ और 8। अच्छा इधर जो जिससे आप मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं 4 9 है तो 4 0 बैठेगा ना। शुरू में आप कहाँ थे? हाँ इसमें ये बता रहे थे x को अगर 99 से गुना करना है तो x को 100 से गुना कर देंगे और x को तो घटा देंगे। यही गलती मेरा हो रहा था, समझ उस में आ समय आप गया। कहाँ थे? उस समय आप नहीं सुन रहे थे क्या? आप गलती से अगर आप लोग 1 से 5 का टीचर बन जाइएगा तो बच्चा को गणित कैसे पढ़ाइएगा बताइए? गलती से आपको उठा के स्कूल में ले जाएंगे पढ़ाने के लिए मैथ, नहीं तो आपसे ट्रेनिंग ले लेंगे। 1 से 5 में तो मैथ पढ़ाना पड़ेगा किसी भी कीमत में। देखिए अगला ट्रिक, लास्ट ट्रिक है, समय हो गया है और भी काम रहता है। देखिए कोई संख्या है, ठीक है, अगर उसको 11 से गुना करना रहे, कोई संख्या को अगर 11 से गुना करना रहे, कोई संख्या है अगर उसको 111 से गुना करना, ये अक्सर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिलता है। कोई संख्या रहे अगर उसको 1111 से गुना, तीनों का अलग अलग ट्रिक है। पहले हम लोग एक चीज को इम्प्लीमेंट, ध्यान दें, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 अंक, यहाँ पे हमारा 3 अंक है और यहाँ पे हमारा 4 अंक। किसी संख्या को हम लोग लेते हैं उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। इस चीज को गौर से सुनिएगा जिससे मैं बताते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि और ज्यादा समझ आए। मान लीजिए हम अल्फाबेटिकल में कोई नंबर लेते हैं, कोई नंबर ले लिए ए बी सी डी और ई एफ, यहाँ पे कोई चीज भी हो सकता है, 16,856 88 65 66 कुछ भी हो सकता है, और इसको 11 से अगर गुना करना रहेगा तो देखिए हमारा सॉल्यूशन हमेशा राइट साइड से होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो आप लिखेंगे इसको बनाने के लिए ए बी सी डी ई एफ अगर है और इसको गुना 11 से करना है तो आपको 11 से गुना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एफ लिखेंगे, यहाँ पे एफ लिखेंगे इधर से राइट साइड से। उसके बाद दूसरा जो अंक आपका होगा ई और एफ जुटेगा। देखिएगा इसमें हो क्या रहा है, कौन समझ गए बताइएगा? ई एफ, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, डी और ई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी और डी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी और डी। किसको किसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसके बाद करेंगे बी और सी, उधर देखिए घूमते जा रहा है। उसके बाद करेंगे ए प्लस बी और उसके बाद करेंगे ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये चीज समझ में आया? अल्फाबेटिकल जो हम लिखे, नहीं समझ में आया? आ गया हो? आ गया हो? नहीं समझ में आया? देखिए अभी समझ में आएगा, क्वेश्चन लेंगे तब। छोड़िए 11 वाला ही सिखा दे। आ गया होगा किसको किसको, ये समझ में आया जो हम लिखे? कुछ नहीं था, आ गया होगा बहुत लोग को। जैसे देखिए बड़ा ही संख्या लेते हैं, तब छोटका में आप लोग तुरंत समझ जाते हैं। मान लीजिए 78 है, ठीक है, और 235 है और इसको 11 से गुना करना है। अगर आप बचपना तरीके से बनाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आसान। लेकिन इसको और आसान कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम किए क्या थे, सबसे पहले इधर से बोले थे उठाइएगा, इधर से राइट साइड से, है ना, राइट साइड से उठाइएगा, इधर से कलर चेंज करना है इसको। आप बोले थे पहले 5 को लिखिएगा, है ना, 5 को लिख दिए पहले। उसके बाद बोले फिर 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। फिर इसके एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, 3 और 2 5 को जोड़िएगा। फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाइएगा, 8 और 2 10 को 0 लिखिएगा, बाकी हाथ में 1।
फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, 8 7 15 और 1 16 का 6, बाकी हाथ में 1 7 1 बचा, 7 और 1 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया? एक बार फिर से मेरा बोलिएगा। है। कुछ नहीं था, उससे पहले हम लिख दिए थे कि इसमें हो क्या रहा था। देखिए फिर से देखिए, वही ना बोले दिमागवा है थोड़ा सा कमजोर आप लोग का। पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 2 + 3 और फिर लिखेंगे 2 + 3 8 + 2 और फिर लिखेंगे 7 + 8 और फिर लिखेंगे 7 और कुछ कैरी में आएगा उसको, यही तो किए हैं। तो 5 का 5, 3 और 2 5 है ना, 5 और 3 8, 5 यहाँ पे होगा, 5 और 3 8, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा और हाँ, फिर ये 5 होगा 0 0 6 8। देखिए सबसे पहले 5 लिखे, फिर 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 लिखेंगे, फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 लिखेंगे, फिर 8 और 2 को लिखेंगे 0 लिखेंगे, 8 और 2 10 0, 7 8 15, 15 और 1 16 का 6, बाकी हाथ में 7 और 1 8। एक क्वेश्चन और देते हैं फिर आप लोग से बने। कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था इसमें, एक बनाइए आप लोग 84। एक बार में नहीं समझ में आते हैं तो दोबारा क्वेश्चन दे देते हैं इसके लिए, ताकि आप लोग को समझ में आए। 84 65 93 गुना 11, बताइए तो कौन इसका बता रहे हैं आंसर जल्दी से। सर इसका होगा 93 12 52 3। 92 समझ में आ गया 12 आपको? 52 3। गलत हो गया। 92 12 52 3। 12 1 13 होगा, ये बचा हुआ था। 52 3। अगर बस सब तो सही जा रहा है ना, एक ही तो गलत है। ये जो लिखे ये समझ में आया, यही चीज करते जाना है। अरे कुछ इधर से कुछ नहीं करना, उधर से 3 हम लोग को लिखे और उधर एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते जाना है। 3 लिए समझ में छोड़ आ दिए, गया। 9 और 3 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 9 5 14 और 1 15 का 5, बाकी हाथ में 1, 6 5 11 और 12 का 2, बाकी हाथ में 1, 6 4 10 और 11 का 1, बाकी हाथ में 1, 8 4 12 और 13 का 3, बाकी हाथ में 1, 8 और 1 9। आया? कितना आसानी से आया। कुछ हो रहा कहाँ, कुछ ही नहीं हो रहा है। बहुत इजी है। इस चीज को आप अपने बचपना के अनुसार से बनाते तो आप क्या करते उसमें भी वही चीज होता है, वही चीज यहाँ पे होगा। देखिए देखिए ये स्टेप समझने के लिए डायरेक्ट स्टेप कहाँ से आता है, इम्प्लीमेंट जो ट्रिक वाला करता है वो कैसे करता है। यहाँ पे आप 3 लिखते, 9 लिखते, 5 लिखते, 6 लिखते, 4 लिखते, 8 लिखते, लिखते कि नहीं लिखते, या ये भी नहीं लिखते बताइए तो। फिर यहाँ पे 3 लिखते, फिर यहाँ पे 9 लिखते, फिर यहाँ पे 5 लिखते, फिर यहाँ पे 6 लिखते, फिर यहाँ पे 4 लिखते, फिर यहाँ पे 8 लिखते कि नहीं। अब इसको जोड़ते तो बात तो वही हो रहा है ना। एक बार इसको लिए, एक बार इसको जोड़े, एक बार इसको जोड़े, कहाँ से गेम आ रहा है देख रहे हैं। ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं करते, इसलिए मैथ लगता है कि टफ है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। फिर 6 + 5 जोड़े, फिर 8 + 6 जोड़े, फिर 8 + 12 आ गया, फिर 8 का 1 9 आ गया। बात तो वही है, लेकिन ये स्टेप से बचने के लिए डायरेक्ट आपको सिखा दिया जा रहा है कि इसका आंसर ये आता है। समझ में आया यस या नो? हाँ आ गया। अब इतना ही मैथ रखते हैं, पढ़ने में ठीक। थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे पता चलेगा कि ठीक लग रहा है कि खराब लगेगा। इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिसको और मजबूत कर जोड़ घटा। क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। मोबाइल अब क्वेश्चन चलाने में कैसे, आइए स्क्रीन पे आइए, शेयर कीजिए स्क्रीन, यहाँ से यहीं नहीं से आज शेयर देख कीजिए। लिए वो जो मैथ के क्लास में एब्सेंट रहेंगे तो ये वीडियो अवेलेबल हो जाता है, तो आप मेकअप कर सकते हैं। गूगल मीट में ये चीज नहीं होता।
तो आप कवर भी कर सकते हैं पीछे जो आपका छूटा हुआ है, लेकिन अगर हम इसमें तो क्लास नहीं ज्वाइन करें तो हम वीडियो देख सकते हैं ना? हाँ देख सकते हैं, अच्छा, लेकिन हम अलाउ करेंगे तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, हम जिसको चाहेंगे उसी को वीडियो विजिबल कर सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको ब्लॉक कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है, जिसको चाहें उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं आपको ये अभी भी अलाउ कर दीजिएगा। कौन मतलब शुरू से अभी जितना देर हुआ उसमें से कौन 100% रहा, इसका परसेंटेज बनता है, कितना परसेंट कौन अटेंडेंस में रहा खुद पता चल जाता है, बताने की जरूरत नहीं है। आप हमको ये देखने की जरूरत भी नहीं है कि कौन लेफ्ट कर रहा है कौन जुड़ रहा है, ये हमारा लास्ट में खुद बता देता है कि फलना स्टूडेंट इतना समय तक रहा, 90% 80% सब बता देता है इसमें। ये भी बता देता है कि कौन क्वेश्चंस को बनाया, जैसे असाइनमेंट में हम डाले थे, अगर उसको आप बना के डालते, कोई डाले नहीं, टाइम दिए थे 24 घंटा का, ऑटोमेटिक हट गया था वो, फिर डाल दिए रिसोर्स में बनाते रहिए, हमेशा रहेगा। लेकिन इस एप्स का मजा 19 जुलाई तक ही है, आगे का प्रीमियम इसका 15,000 सालाना है, तो उतना कहाँ से भरेंगे हम बताइए। और इस तरह का आपको केरला साइड में ये जो बनाया है एप्स ना, उधर का ही व्यक्ति है ITN, और इसमें जैसे कि मान लीजिए आप बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो इसको सिस्टम से भी लॉगिन कर सकते हैं, बहुत सारा चीज इसमें फैसिलिटी है। चलिए ठीक है, क्लास आज यहाँ पे एंड करते हैं, कल भी होगा, इतना ही इतना महंगा है सर? दिखाते हैं, गूगल मीट पे जुड़ेंगे, हम तो लिंक क्रिएट किए नहीं है, कितना महंगा है पता चल जाएगा, शेयर कर देंगे, देख लीजिए। आइए गूगल मीट पे, जिसको 5 मिनट हम रुकेंगे, उससे अधिक नहीं। संगीता मैम लिंक एक्टिव करेंगी तो, नहीं तो फिर सुबह वाला मेरा वाला हम जुड़ सकते। रेडी है क्या संगीता मैम? हम्म। एक्टिव कीजिए।